हेलो गाइस। चलिए आज की पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पहली जो न्यूज़ आ रही है वो है एच डी एफ सी लाइफ की। एच डी एफ सी लाइफ का जो शेयर है वो 5% से आज गिरा हुआ है उसके Q2 के रिज़ल्ट आने के बाद। चलिए अब इसके चार्ट की तरफ थोड़ा नज़र डालते हैं। ये एच डी एफ सी लाइफ का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है जो कि 200 मूविंग डेज से ऊपर चल रहा है। ऊपर होने के बावजूद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि थोड़ा डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर गया था। अब ये रिज़ल्ट थोड़ा नेगेटिव है तो मे बी ये थोड़ा यहाँ तक आ सकता है, नीचे तक। और अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में ही है अगर आप यहाँ से देखेंगे तो। बट 200 मूविंग डेज के ऊपर है और यहाँ पे एक सपोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है इसका। तो आपको चाहे तो इसमें पोजीशन बना सकते हो, बट ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, उसके रिस्की हो सकता है। तो आप ये थोड़ा अवॉइड करके ही चलिए ये स्टॉक। चलिए अब सेकेंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सेकेंड न्यूज़ है नेस्ले इंडिया का। नेस्ले इंडिया का जो शेयर है वो 4% से बढ़ा हुआ है क्योंकि उसका जो Q2 का रिजल्ट है वो भी थोड़ा अच्छा आया हुआ है, जिसके कारण वो निफ्टी का टॉप गेनर्स के अंदर आ गया था। अगर इसका हम चार्ट देखते हैं तो करंटली अभी ये 200 मूविंग डेज से ऊपर ही चल रहा है और रिसेंटली इसने सपोर्ट लिया हुआ है यहाँ से 200 मूविंग डेज का। और ये अब ट्रेंड में भी है, न्यूज़ भी पॉजिटिव है। और अगर हम यहाँ से इसका ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो ये पॉजिटिव वे में जा रहा है। तो अगर आपको इसमें पोजीशन क्रिएट करनी है तो आप यहाँ तक के पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, सॉरी, यहाँ तक का पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। और इसको हम डेली टाइम फ्रेम में अगर चेंज करते हैं यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे हमारा कुछ पोजीशन होगा, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और इसका टारगेट होगा ये। तो 1.5 के आसपास टारगेट हो सकता है, मतलब 102 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है पर सेफर साइड। थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो कि के ई सी इंटरनेशनल का है। के ई सी इंटरनेशनल के स्टॉक ने 1038 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है वो जीता है, यानी कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है वो कंपनी के लिए। पॉजिटिव न्यूज़ होने के कारण आप देख रहे होंगे कि वैसे तो स्टॉक पॉजिटिव जाना चाहिए, बट ये थोड़ा कंसोलिडेट जोन में है वीकली अगर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये इसी रेंज में घूम रहा है तो फाइट है तो 200 मूविंग डेज के ऊपर ही, बट ये थोड़ा कंसोलिडेट जोन में है। और यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं ऐसे तो ये एक ट्रेंड सपोर्ट पे है करंटली। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो ये करंटली ट्रेंड सपोर्ट पे भी है और 200 डे मूविंग के सपोर्ट पे भी है। अगर यहाँ पे कोई एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है या फिर कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाता है, बुलिश पैटर्न है, तो आप यहाँ पे अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हो और 1:2 के साथ जा सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया, इसके नीचे कहीं स्टॉप लॉस होगा या फिर थोड़ा सेफ जाने तो इसके नीचे भी रख सकते हो और 1:2 के साथ आप जा सकते हो। जैसे यहाँ से यहाँ तक मैं खींचूँ तो यस, ये इसका टारगेट हो सकता है। चलिए अब थर्ड न्यूज़ की तरफ चलिए अब फोर्थ न्यूज़ की तरफ चलता है। जियो फाइनेंस का Q2 का रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे 695 करोड़ के आसपास का उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है ईयर ऑन ईयर का। अब इसके चार्ट पे नज़र डालते हैं तो ये जियो फाइनेंशियल का चार्ट है वीकली। वैसे तो ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड चेंज करके अब ट्रेंड में आया हुआ है। बट ये देखने जाए तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट जोन में ही है। देखिए यहाँ से यहाँ पे और ये कैंडल के नीचे अगर ये कैंडल का ये ब्रेकआउट देता है, सॉरी ये हाई का ये ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद आप सोच सकते हो इसके साथ जाने के लिए। न्यूज़ पॉजिटिव है उसका मतलब ये नहीं कि हम पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा चार्ट पैटर्न भी देखना पड़ता है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो सेम 200 डे मूविंग एवरेज का जस्ट इसने सपोर्ट लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 अक्टूबर के आसपास इसने सपोर्ट लिया होगा, बट ये थोड़ा कंसोलिडेट जोन में है तो इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं अभी के लिए। चलो फाइनल न्यूज़ की तरफ चलता है जो कि है विप्रो का। विप्रो एक लीडिंग आईटी सर्विस कंपनी है इंडिया की। उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आया हुआ है, बट जितना एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा कम आया हुआ है। पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशन था, मतलब नॉर्मली जो एक्सपेक्टेशन था वो 3279 करोड़ के आसपास का था,
बट उनका जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है वो 3246 करोड़ के आसपास का आया हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आया हुआ है, वैसे तो वो पॉजिटिव ही है बट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है। अब इसके चार्ट पे नज़र डालते हैं, ये है विप्रो का वीकली टाइम फ्रेम में। सेम 200 डेज मूविंग के ऊपर है, ट्रेंड सपोर्ट पे है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और यहाँ से हम ट्रेंड लाइन अगर खींचते हैं तो इसने ये ट्रेंड का भी ब्रेकआउट दिया हुआ है। आपको यहाँ पे अगर पोजीशन क्रिएट करनी है तो आप अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर डेली टाइम फ्रेम में आता है तो आप देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में आता है तो इसका ये व्यू है। पोजीशन अगर क्रिएट करना है तो ये आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, इसके नीचे इसका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट का इजीली आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, बिकॉज न्यूज़ भी पॉजिटिव है। 200 डेज मूविंग के ऊपर भी ट्रेंड सपोर्ट भी है, ये ट्रेंड का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, तो इजीली इसके साथ जा सकते हो अगर आपको जाना है तो।